वान्स इंडोरिया नामक देश में एपरी एक सोसाइटी थिला जोठारे विभिन्न धर्म एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लोक माने यूनिटी भाव में बास करुथिले। तथापि देश उपर एक प्रश्न उंकी मारुथिला जे सेमाने निज समाज को समृद्ध करुथिबा विभिन्न रीतिनीति एवं परंपरा को सम्मान दे व्यक्तिगत आईन प्रसंग रे किपरि न्याय निश्चित करि पारिबे। आपनक मतरे गोटिए पर्सन चारोटी मैरेज करबा लीगल हेबा उचित कि? इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन रे फादर प्रॉपर्टी फीमेल माननकु मेल माननक कंपैरिजन रे अधा मिलिबा लीगल हेबा उचित कि? कौन 18 वर्ष रु कम बयस रे मैरेज करबा लीगल हेबा उचित कि? मुस्लिम वोमेन अन्य रिलीजन रो वोमेन माननक भली मेंटेनेंस क्लेम करबा उचित नुहे, एहा काहे कि ग्रहणीय हेबा उचित। सो आजिर एही वीडियो रे यूसीसी बा यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय रे डिस्कशन करिबा। एही यूसीसी हम देश रे इंप्लीमेंट हेउ कि न हेउ। The BJP meanwhile has confirmed that they plan to implement UCC in the country. Is it going to come up? सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। Enactment of the Uniform Civil Code. आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं वो किस चीज पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं? इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आम देश रे यूनिफॉर्म लॉ समस्त सिटीजन मानक पई एका प्रकार अप्लाई होई थाए इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। फॉर एग्जांपल कोनोसी पर्सन क्राइम करे ता हेले ताकू डेफिनेटली पनिशमेंट दिया जिवो, से कोनोसी रिलीजन रो हेथिले मध्य। बट पर्सनल लॉ गुडी को रिलीजन टू रिलीजन भेरी करि थाए। करेंटली हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी समस्तंकर अलगा अलगा पर्सनल लॉ अछि। आज पर्यंत इंडिया रो सब रिलीजन निजर पर्सनल लॉ द्वारा ही रूल हे आसुछंती। फॉर एग्जांपल हिंदूस द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द्वारा, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 द्वारा, क्रिश्चियंस द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 द्वारा एवं पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 द्वारा। बेसिकली पर्सनल लॉ रो सिंपली मीनिंग हेउछि पर्सनल राइट लाइक मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टीज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन जहाँ रिलीजन टू रिलीजन डिफरेंट होई थाए। फॉर एग्जांपल आपन जने हिंदू होइथिले केवल गोटिए रु अधिक मैरिज करि पारिबे नाही। इन द अदर हैंड आपन जने मुस्लिम होइथिबे ताहेले चारोटी मैरिज करि पारिबे। इंडिया रे एही पर्सनल लॉ रिलीजन अनुसार अलगा अलगा होई थाए एवं गवर्नमेंट एही पर्सनल लॉ गुडी को चेंज करी इंडिया रो समस्त सिटीजन मानक पई कॉमन लॉ यूसीसी को इंट्रोड्यूस करबा को चाहूछि। एही यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया रो समस्त सिटीजन मानकू मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्टेशन बोली मैटर रे सबु रिलीजन रो लोक मानकू इक्वल लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करी समस्तंक पई गोटिए लॉ एक्सेप्टेबल करिवो। यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 4 आर्टिकल 44 रो डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर रे मेंशन करा जायछि। DPSP state that the state shall endeavor to secure for the citizen of uniform civil code throughout the territory of India. In simply, राज्य गुडी को सारा भारत रे समस्त सिटीजन मानक पई यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुरक्षित करबा को चेष्टा करिवो। एहा वल्नरेबल ग्रुप, हार्मोनाइज्ड डाइवर्स कल्चर ग्रुप मानक को डिस्क्रिमिनेशन रु प्रोटेक्ट करि थाए एंड व्हाइल also promoting nationalist order through unity. Origin of UCC pre-independence or colonial era. The Lexi-Loci report of 1840 crime evidence and contract सह इंडियन लॉ रो कोडिफिकेशन रे मध्य यूनिफॉर्मिटी आनिबार आवश्यकता अछि बोली एहा को इंपोर्टेंट दिया जायथिला। बट एथिरे हिंदू एंड मुस्लिम मानकर पर्सनल लॉ को एहा ठारू दूर रे रखिबा पई रिकमेंड करा जायथिला। The Queen's 1857 proclamation it promised absolutely non-interference in religion matter. So while crime law गुडी को कोडिफाई करा गला एवं समस्त सिटीजन मानक पई एहा को कॉमन करा गला, पर्सनल लॉ गुडी को डिफरेंट रिलीजन अनुसार कंटिन्यू करिबा पई गवर्न करा जायथिला। 1948 to 1951 and 1951 to 1954 सेशन रे जेते बेले द हिंदू लॉ कमिटी रो रिपोर्ट पार्लियामेंट रे डिस्कशन करा जाउथिला सेते बेले इंडिपेंडेंट इंडिया रो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर
जवाहरलाल नेहरू और तांकर सपोर्टर एवं ओमेन माने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंटेशन करबा पई चाहुथिले। आज लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एही बिल को प्रेजेंट करिबार दायित्व रे थिले। इट वाज फाउंड दैट द हिंदू लॉ वुमेन मानकर राइट्स लाइक मोनोगामी, डाइवोर्स एंड विंडोज राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी भली मैटर को सपोर्ट करुथिला। अंबेडकर recommended the adoption of a uniform civil code, but he resigned after he faced severe criticism in the parliament. यहाँ पर नेहरू 1950s रे द हिंदू कोड बिल को पास करिथिले, which ensure modern reformation of Indian society. द हिंदू कोड बिल रो मुख्य उद्देश्य थिला जे हिंदू पर्सनल लॉ गुडी को कोडिफाई एंड रिफॉर्म करिबा एवं रिलीजियस लॉ गुडी को एबोलिश करी कॉमन लॉ कोड रो फेवर रे जीबा। एही परी 1956 से पार्लियामेंट रे केतोटी बिल को पास करिथिले इन द फॉर्म ऑफ 4 सेपरेट एक्ट। फर्स्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेकंड, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, थर्ड, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, फोर्थ, adoption and maintenance act 1956. These laws apply to all Hindus, Jain, Buddhist and Sikhs. Muslim, Christian and Parsi माने तांकर निजर पर्सनल लॉ फॉलो करथिले, which is inherited from British rule. वर्तमान आपनक मनरे क्वेश्चंस एराउज हेउथिबो जे केउ एरिया गुडी करे यूनिफॉर्मिटी आसीबार कथा। फर्स्ट, आईपीसी रो सेक्शन 494 अनुसार कौनसी पर्सन केवल गोटिए ही मैरिज करि पारिबो, किंतु से सेकंड मैरिज करे ता हेले एहाकू क्राइम बोली डिक्लेयर करा जिवो एवं ताकू पनिशमेंट दिया जिवो। इन द अदर हैंड से जदि मुस्लिम होइतिबे ता हेले से चारोटी मैरिज करि पारिबो। सेकंड, हिंदू वुमेन माननकू तांकर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रे मेन माननक भली इक्वल शेयर इनहेरिट हेइ थाए। इन द अदर हैंड मुस्लिम वुमेन माननकू अधारू भी कम शेयर इनहेरिट हेइ थाए। थर्ड, इंडियन लॉ समस्त रिलीजन पई गोटिए मैरिज एज प्रेस्क्राइब करिछि, फॉर मेन 21 एंड फॉर वुमेन 18। कोनसी पर्सन एहाठारु कम एज रे मैरिज करे ता हेले एहाकू चाइल्ड मैरिज बोली कंसीडर करा जिवो एवं लॉ अनुसार पनिशमेंट दिया जिवो, बट गोटिए रिलीजन को मैरिज करबा पई एलाउ करा जायछि। फोर्थ, मुस्लिम वुमेन हिंदू वुमेन माननक भली लॉन्ग टाइम पीरियड पर्यंत मेंटेनेंस क्लेम करि पारिबे नाही। मेंटेनेंस रो मीनिंग हेउछि हस्बैंड तार वाइफ को फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करिबा। आपण माने कोन भाबुछंती सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लॉ गुडी करे इंटरफेयर करि पारिबो कि? हमकू एही सब विषय रे जानिबा को हेले पर्सनल लॉ रो केतोटी केसेस विषय रे जानिबा को पड़िबो। फर्स्ट, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासुअप्पा 1952। एही केस रे सेही मैन को बिगेमी पई पनिशमेंट दिया जायथिला। बिगेमी रो मीनिंग हेउछि द्विविवाह बा दुई थर विवाह करिबा। आज पर हिंदू रिलीजन से समय कौनसी फैमिली रे पुआ जन्म न हेले से सेकंड टाइम मैरिज करि पारिबो। सेथि पई कन्विक्ट दुईटी मैरिज करिथिला, बट कोर्ट ए सब को रिजेक्ट करि देई सेही पर्सन को बिगेमी पई पनिशमेंट करी प्रिवेंशन ऑफ बिगेमी हिंदू मैरिज एक्ट को वैलिड बोली कंसीडर करिथिले। सेकंड, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985। एही केस रे शाहबानो बेगम को तार हस्बैंड तलाक देथिला, सेति पई से सीआरपीसी रो सेक्शन 125 अनुसार तार हस्बैंड को मेंटेनेंस क्लेम करिथिला। तार हस्बैंड मेंटेनेंस क्लेम अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट रे केस फाइल करिथिला। आफ्टर दिस हिस्टोरिक डिसीजन नेशनल वाइड डिस्कशन मीटिंग एंड एजिटेशन वेर हेल्ड। सेति पई सेही समय रूलिंग गवर्नमेंट राजीव गांधी प्रेशर रे आसी मुस्लिम वुमेन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 को पास करिथिले। आज पर दिस एक्ट कौनसी मुस्लिम वुमेन सीआरपीसी रो सेक्शन 125 को यूज करी मेंटेनेंस क्लेम करि पारिबो नाही। थर्ड, डेनियल लैटिपी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। एही केस रे मुस्लिम वुमेन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 को चैलेंज करा जायथिला। एही एक्ट द्वारा आर्टिकल 14 एंड 15 राइट टू इक्वालिटी एवं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ रो वायलेट हेउछि बोली यूनियन गवर्नमेंट को चैलेंज करा जायथिला। एथिरे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देथिला जे इद्दत समय रे जने पत्नी ग्रहण करिथिबा अमाउंट ताकू इद्दत समय रे
बजाय रखिबा सहित तांको भविष्यत पई मध्य पर्याप्त परिमाण रे हेबा उचित। एही परी देशर नियम अनुसार तलाक पाइथिबा मुस्लिम वोमेन लाइफ टाइम किंबा रिमेरेज न हेबा पर्यंत निजर मेंटेनेंस निजे करिबार अधिकार पाइछंती। फोर्थ, सारला मुडगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। एही केस रे प्रश्न उठितिला जे जंगे हिंदू स्वामी हिंदू नियम अनुसार विवाह करी इस्लाम धर्म ग्रहण करी द्वितीय विवाह करि पारिबे कि? सुप्रीम कोर्ट क्लियरली जजमेंट देइथिले जे आईपीसी रो सेक्शन 494 अनुसार पुनर्बार विवाह करिबा एवं इस्लाम धर्म ग्रहण करिबा परे द्वितीय विवाह करिबा ऑफेंस बा अपराध बोली। फिफ्थ, जॉन थालामातम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। एही केस रे केरला रो जंगे प्रीस्ट जॉन इंडियन सक्सेशन एक्ट रो सेक्शन 118 रो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करथिले, जहां नॉन हिंदू मानक पई एप्लीकेबल होई थाए। से कहिथिले जे सेक्शन 118 क्रिश्चियन मानक पई डिस्क्रिमिनेटरी अटे। इट इम्पोजेस unreasonable restriction on their donation of property for religious or charitable purpose by will, but बेंच विभाग एहाकू अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली डिक्लेयर करिथिले। सिक्स्थ, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। एही केस रे ट्रिपल तलाक अगेंस्ट रे फाइट करा जायथिला। सेथि पई वोमेन्स राइट एक्टिविस्ट माने मध्य एहाकू सपोर्ट करिथिले। एही केस रे सायरा बानर हजबैंड ट्रिपल तलाक प्रोनाउंसिएशन करी ताकू डाइवोर्स देथिला। सेथि पई से मुस्लिम पर्सनल लॉ रो तीनोटी प्रैक्टिसेस लाइक निकाह हलाला, पॉलीगामी एंड तलाक के बिद्दत को सुप्रीम कोर्ट रे पिटिशन फाइल करिथिले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड कहिबा अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ कोडिफाई नुहे, तेनु एहाकू कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज करा जाई परिबो नाही। बट एही केस रे सुप्रीम कोर्ट 3:2 मेजॉरिटी रे ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करिथिले बाय सेइंग नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इंडियन लॉ बहुत सारा सिविल मैटर रे यूनिफॉर्म कोड को फॉलो करि थाए। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एविडेंस एक्ट 1872 एटसेट्रा। तथापि राज्य गुड़िक शह शह एमेंडमेंट करुछंती, तेनु केतोटी मैटर सेकुलर सिविल लॉ रे मध्य डाइवर्सिटी हेछि। रिसेंटली अनेक राज्य द यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट 2019 द्वारा परिचालित हेबाकू रिफ्यूज करि दैछि। यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन करा जायतिबा केते गुडिए आर्टिकल को चैलेंज करि थाए। लेट वी नो व्हाट दोज आर। आर्टिकल 25 जने व्यक्तिर राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन को डिस्क्राइब करि थाए। आर्टिकल 26 बी प्रत्येक धार्मिक नाम किंबा विभागर धार्मिक प्रसंग रे निजर व्यवसाय परिचालना करिवार क्षमता को सुरक्षा दे थाए। आर्टिकल 29 रे राइट टू प्रिजर्व स्पेशल कल्चर को डिफाइन करा जायछि। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज प्रोमिस्ड बाय आर्टिकल 14 and 15 and these rights are irreconcilable। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 जने व्यक्ति सेमानकर धर्म पालन करिवार अधिकार पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोराल्स द्वारा कॉन्स्टेंट बा बाधित होई थाए। यूसीसी द्वारा ये सब आर्टिकल रो वायलेशन हे थाए। इन 2018 इंडियन लॉ कमिशन सबमिट करथिबा रिपोर्ट अनुसार एही समय रे यूनिफॉर्म सिविल कोड रो जरूरी नुहे किंबा आवश्यक मध्य नुहे। कमिशन दाबी करिछि जे सेकुलरिज्म बा धर्मनिरपेक्षता एवं देशर विविधता आपोष समाधान होई पारिबो नाही। देशर माइनॉरिटीज माने भय करूछंती जे यूनिफॉर्मिटी नाम रे मेजॉरिटी मानकर कल्चर को सेमानंक ऊपर इंपोज करा जाउछि। कंट्रीज फॉलोइंग यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इज फॉलोड इन मेनी कंट्रीज। दे आर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, अमेरिका, आयरलैंड एटसेट्रा। एही सबु कंट्रीज गुडी करे समस्त रिलीजन पाई केवल गोटिए यूनिफॉर्म लॉ ही अछि। देयर आर नो सेपरेट लॉ फॉर एनी पार्टिकुलर रिलीजन और कम्युनिटी। आपण माने एही मैप रे देखि पारिबे जे एही स्टेट गुडी को यूसीसी को सपोर्ट करूथिबा बेले नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय सपोर्ट करू नाहंती।
वर्तमान यूसीसी रे जेनेराली डिस्कशन करा जाउथिबा केतोटी प्रोज एंड कॉन्स विषय रे डिस्कस करिबा। प्रोज यूसीसी जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करिबो, समस्त सिटीजन माननक पई इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करिबो, एहा सेकुलर सोसाइटी इस्टैब्लिश करिबारे हेल्प करिबो, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करिबो, एहा लॉ ओ इंडियन लीगल सिस्टम को सिंप्लीफाई करिबो, एक्जिस्टिंग पर्सनल लॉ गुडी करे ट्रांसफॉर्मेशन एवं रिफॉर्म आनिबारे सपोर्ट करिबो, एहा आउटडेटेड एंड रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस गुडी करे मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म आनिबो। वर्तमान आमे यूसीसी रो केतोटी कॉन्स देखिनेबा। एहा स्टेट रो पर्सनल मैटर रे इंटरफेरेंस करिबो इन द नेम ऑफ यूसीसी। डायवर्सिटी जोगु प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आसी पारे। एहा लोकमानंकर रिलीजियस फ्रीडम रो अगेंस्ट रे अछि। एहा गोटिए सेंसिटिव एंड टॉप टास्क। एहा को किपरि भाबरे इंप्लीमेंट कले ठीक हेबो, अदरवाइज इट माइट टर्न आउट टू बी मोर डिजास्ट्रस इन ए फॉर्म ऑफ communal violence. Time is not yet suitable for this reform. I hope this video is informative for you. Recently, 14th June 2020 रे 22nd Law Commission of India आम देशर समस्त सिटीजन माननकु एवं रिकॉग्नाइज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस गुडी को यूसीसी बा यूनिफॉर्म सिविल कोड उपरे तांकर व्यू ओ आइडिया पचारि थिले। सो लेट मी नो फ्रॉम यू वर्तमान यूसीसी को नहीं आपन कौन ओपिनियन अच्छी कमेंट बॉक्स रे मेंशन करंतु।